ओके, तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था क्लास में? शेप बिल्डर तक देख हाँ लिया था सर। आपने। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं था, लाइव पेंट और लाइव पेंट सिलेक्शन, शेप बिल्डर टूल तक ना हो गया था ना यहाँ हाँ तक? सर। हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल हम क्यों यूज़ करते हैं? पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे को थ्री डायमेंशनल कोई ऐसा मोकअप बनाना हो, या फिर हमें आइसोमेट्रिक बिल्डिंग्स या कोई ऐसा ग्राफिक क्रिएट करना हो, उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली इसका यूज़ करने का तरीका अलग अलग है कि इसमें तीन तरीके के पर्सपेक्टिव जो डिफ़ॉल्ट आपने पढ़े होंगे अपनी स्केचिंग की क्लास में। तो थ्री टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है, तो अभी ये कौन सा वाला हमें दिख रहा है? सर मुझे 2 पॉइंट लग रहा है। ओके, तो है 2 पॉइंट ही है। तो सबसे पहले जैसे ही हम उस पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे को एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ओपन हो जाता है। तो इसको हमें हाइड करना है तो शिफ्ट कंट्रोल आई, इसके थ्रू हम इसको हाइड कर सकते हैं, और शिफ्ट कंट्रोल आई से ही हम इसको वापस से शो कर हाँ। सकते हैं। तो एक बार जब हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाता है, तो पर्सपेक्टिव क्रिएट होने के बाद हम इसको एक्टिव अगर हमें चेंज करना है, सपोज इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव थिंग, कि सपोज आपने एक रेलवे ट्रैक बनाना है, आपको कोई रोड बनानी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसको 2 पॉइंट से 1 पॉइंट करना होगा। तो उसके लिए हम कहाँ से जाएंगे? गो टू व्यू, पर्सपेक्टिव ग्रिड, एंड क्लिक ऑन दीज थ्री टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, वन टाइप, टू और थ्री। तो मैं 1 पॉइंट कर देता हूँ इसको। तो क्लिक ऑन दिस 1 पॉइंट। तो जैसे ही 1 पॉइंट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट पे आ गई। अब जो ये ग्रिड बनी है, ये ग्रिड अभी सेंटर पॉइंट के थ्रू उसने दो हमें पर्सपेक्टिव दे दिए, कि मतलब एक आप साइड वॉल डिजाइन कर सकते हैं, आप एक फ्लोर डिजाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज दिस, तो जस्ट इसको क्लिक करेंगे जैसे हम इस टूल को, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को, तो हमारे पास यहाँ पे नोड एक्टिव हो जाएंगी हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। कि सपोज हमारे को लेफ्ट नहीं करना, हमें राइट करना है, तो जस्ट क्लिक, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें इतना पर्सपेक्टिव चाहिए। तो आप जिस पर्सपेक्टिव ग्रिड को जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं, मुझे फ्लोर जो हाइट है उसकी ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें ऊपर से डिज़ाइन करना है, या मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और नीचे करना है, तो मैं इसको उस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे इस तरीके से पूरा पर्सपेक्टिव डिज़ाइन करना है। तो आप इन नोट्स के थ्रू उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपको अपनी ग्रिड में चेंजेस करने हैं। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे ये पर्सपेक्टिव ओके लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ कि ये यहाँ पे रखा। ये पूरी आपके पास फ्रीडम होती है कि हम इस पर्सपेक्टिव को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने एक ये वॉल ले लिया और इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव डिज़ाइन किया। अब सबसे पहले जब हम पर्सपेक्टिव को लेते हैं, तो या तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर क्रिएट करते हैं कि हमें इसके ऊपर ही क्रिएट करना है, बट वो क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक नए अलग कैनवस पे उस चीज़ों को डिज़ाइन करते जाते हैं जो हमें वहाँ प्लेस करनी है। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे एक रेलवे ट्रैक प्लेस करना है, तो मैंने जैसे हम्म। सपोज यहाँ पे मैं इसको ग्रे कर लेता हूँ कि ये मेरा उसका ट्रैक है, और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नीचे मैं पिलर्स चाहता हूँ, सो पिलर्स में ग्रेडियंट फॉर्म में चाहता हूँ, जी ग्रेडियंट में चेंज कर देता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल, स्क्वायर ब्रैकेट्स नीचे डालने के लिए हमें ऑल्ट कॉपी। कोई स्टेप आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ वहीं पे मुझे होल्ड करके पूछ लेना। जी सर। नाउ कंट्रोल डी, और मैं चाहता हूँ कि सपोज इसके चारों तरफ आपको कुछ और चीज़ें चाहिए या कुछ नॉइजी इफेक्ट चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने इसको ये ले लिया और इसको नीचे ऐड कर देता हूँ। और जो फिल है, फिल में हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट अभी हमारे पास हमने चैनल ऐड नहीं कर रखे, तो अभी अभी हम नहीं लेते, हम सिंपल ग्रेडियंट ही ले लेते हैं, और ग्रेडियंट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, ये मैंने एक ट्रैक ले लिया और इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट किया, कॉपी, और हम इस पे आ जाते हैं और मुझे रेलवे ट्रैक यहाँ प्लेस करना है। तो जब भी हमें हम्म कोई चीज़ यहाँ प्लेस करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लो जब आपको कोई चीज़ को एडजस्ट करना है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया तो देखो एक एरो आ रहा है, जो एरो का मतलब है कि आपकी ग्रिड के अकॉर्डिंग जो हमने अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ ग्रिड सेक्शन होता है कि आप कौन सी ग्रिड पे काम करना चाहते हैं। बिकॉज ये ग्रीन ग्रिड पे हमें काम करना है जो फ्लोर है, तो हमें यहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा कि हमें हॉरिजॉन्टली नीचे वाली ग्रिड चाहिए। अगर मैं ये साइड वाले पे कर रहा होता तो मुझे ये ब्लू एक्टिव करना पड़ता। अब यहाँ पे ये थर्ड वन एक्टिव क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है, तो या तो आपका साइड व्यू रहेगा या फिर आपका फ्लोर रहेगा। तो हमने जैसे यहाँ फ्लोर ले लिया, एक्टिव कर लिया, कंट्रोल वी, पेस्ट करते हैं इसको, इमेज को। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, अभी वो डिफॉल्ट जैसे ही वहाँ डिज़ाइन किया था वही है, लेकिन अगर हम उसको मूव करते हैं थोड़ा सा कि इस पर्सपेक्टिव ग्रिड को, सॉरी ग्रुप नहीं था, कंट्रोल जी ग्रुप कर लो, बिकॉज वरना वहाँ पे वो एक एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकती है। तो हमने यहाँ से लिया कंट्रोल वी और इसको पिक करके मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। बस इसको साइड में लो। देखिए हमने ग्रिड को बहुत ज़्यादा, मतलब उस फॉर्म में ज़्यादा लंबा खींचा है, इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। बट अब उसको धीरे से उसके ऊपर प्लेस करो। तो जैसे मैं अभी नीचे ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो वो उसने वहाँ प्लेस किया। इसको हम यहाँ पे इस बाउंड्री पे चाहते हैं और इसको इस बाउंड्री पे तो एक कॉर्नर बार पे। वापस बताओ ना वो कैसे हुआ एडजस्ट। चक्कर क्या होता है, मैं जब ऊपर से ले रहा हूँ तो वो हो सकता है कि वो चिपक के ना यहाँ पे वो एग्जैक्टली स्टिक हो रहा है, कि मतलब वो सही से ना हाँ हाँ। प्लेस नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पास वाले पॉइंट से ही उठाया, कि पॉइंट पास वाले पॉइंट से मैंने बस उसको वहाँ प्लेस किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। और इन कॉर्नर्स को आप उस ग्रिड के अकॉर्डिंग जितना आपको विड्थ बढ़ानी है आप उतना आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो जैसे हम इसको प्लेस करते जाएंगे उसको उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो अगर हम शिफ्ट कंट्रोल आई करके देखें तो वो हमारे को पर्सपेक्टिव उसी तरीके से डिफाइन करेगा जो हमने क्रिएट किया है किसी भी सरफेस का। हम्म। शिफ्ट हाँ, कंट्रोल, अगर इसको रीसेट करना है या इसको फिर से एडजस्ट करना है तो ग्रिड को एडजस्ट करके फिर इसको होगा हाँ कि हाँ डायरेक्टली। दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा वो, वरना क्या करेगा, ज्योमेट्री को नहीं लेगा वो, मतलब उसके ओके। साथ था तो वो दिक्कत करता है। तो वो ग्रिड आपकी पहले सही होनी चाहिए तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जैसे मैं विंडोज़ यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको, सॉरी व्यू, पर्सपेक्टिव ग्रिड, और इसको मैं 2 पॉइंट कर लेता हूँ कि जैसे ये एक बिल्डिंग है। तो सपोज आपने कोई एक बॉक्स बनाया है, सपोज जैसे सर्फ एक्सेल का एक बॉक्स होता है, तो आपने कोई हम्म। पैकेजिंग बनाई है या कोई आपने कोई बुक बनाई है, उस तरीके की ज्योमेट्रीज को या फिर कोई बिल्डिंग को या किसी भी चीज़ की अगर हम देखें कि यहाँ पे जैसे देखो इस तरीके की ना, ये सब चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो इसमें। हम्म। अब ये किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो देखते हैं, कि जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है हमारे पास और यहाँ पे हम देखें तो ये इस तरीके से हमारे को विजिबल हो रही है जो ज्योमेट्री हमने क्रिएट की। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूँ और डायरेक्टली इसी वे क्रिएट करूँ। तो हो सकता है कि आप जाओ और यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट करके वो भी चीज़ें बना सकते हो। तो सपोज मैं इस तरीके से बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्डिंग वेक्टर। तो मुझे इस तरीके की इमेजेस वीडियोस मतलब वो मिल जाएगी फ़ोटो। तो मैं यहाँ से कोई फ्लैट कोई ले लेता हूँ।
ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मुझे चाहिए कि या तो मैं इसको ही ट्रेस करूँ, तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मली ट्रेस कर लेता हूँ। F7 लॉक कर देता हूँ, न्यू लेयर, कंट्रोल V। तो ये मेरे पास एक बिल्डिंग हमने ली, ये इसको हटा देता हूँ और इसको आप इमेज को नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वेक्टर मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे हम ग्रिड पे आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड लेते हैं। मैं सपोज ये कहता हूँ कि ये साइड वॉल इस तरीके की चाहिए, तो कंट्रोल V जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं इसको मूव करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होगी जो हमने क्रिएट की है। आप स्केल अपने अकॉर्डिंग खुद सेट कर सकते हो, जितना भी बस वो उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और यहाँ थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रही है कि ये मेरे को डिस्टर्ब करेगा, तो मैं इसको पहले से ही ठीक करके लाता हूँ, वरना वो कॉर्नर उसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम प्रॉपर्ली कट कर देते हैं। जस्ट कॉपी, यहाँ पे आते हैं, पर्सपेक्टिव लेयर और पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास डिज़ाइन हुआ, तो शिफ्ट कंट्रोल आई करके हाइड करके देखो, आर क्लिक करके, तो वो उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग रहेगा। सपोज ये तो हमने प्लेस कर दिया इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं साइड वॉल अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूँ, तो मैंने यहाँ से इसका ब्लू एक्टिव किया कि लाइक मुझे ये वाला चाहिए, और मैं अब खुद डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से इस तरीके से एक विड्थ क्रिएट किया, और मैंने इसको कलर जो दिया आई इसी ग्रीन कलर को ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, जिससे देखने में उसी का पार्ट लगे। आप यहाँ पे जब भी इसको कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप कोई मूव टूल लेके नहीं करोगे, हमेशा आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को लेके ही एडजस्ट करोगे, तभी वो उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करेगा। अदरवाइज आप इससे करोगे तो वो ब्रेक कर देगा, कि मतलब वो पर्सपेक्टिव को रीड ही नहीं करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक ये लिया, अब मैं सपोज कहता हूँ कि जो ये हमारे पास बिल्डिंग थी, इसी को मैं यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ लाइक दिस, और मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेता हूँ और मैंने एक्टिव कर रखा है, कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया। इतना क्लियर है? हाँ सर, बट इसमें जैसे कि आपने कलर लेके यहाँ पे इसको ड्रैग करके वो कर दिया, अगर हमें ये दूसरे वाले गेट को करना हो तो? मतलब इसी को ही लेके चलना हो? हाँ, मतलब जैसे कि आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे एक थोड़ा 2D लुक आ गया, मतलब ऐसे लुक आ गया उसका कि हाँ हाँ ये लग रहा है कि एक वॉल है और एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, हाँ, सामने से गेट नहीं लग रहा। अब जैसे दूसरा वाला आपने एक बनाया बिल्डिंग, उसके लिए अगर हमें ऐसे वॉल ड्रैग करनी हो तो वो तो नहीं हो पाएगी ना? ये वाली जो ये वाली है ना, तो इसको हाँ पिक हाँ, करेंगे, ये। इसको ऑल्ट प्रेस करके आप ऐसे कॉपी करो, ठीक है, और इसको हम्म। छोटी करो और इसको नीचे कर दो, वो उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होगी। हम्म। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपको चाहिए एक और, तो आप इसको यहीं पे भी ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि सेम चाहिए। अगर जैसे मैं अलग से नहीं लाना चाहता, एक ही बनाई है मैंने, तो आप इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हो कि सेम अगर हमें चाहिए, तो फिर हमारे को यहाँ पे ऐसे सिंगल कलर लेके और फिर हमें चेंज करना पड़ेगा।
जो हम चेंज कर सकते हैं इजीली। अब जैसे ये है, ऑल्ट प्रेस करके आपने कॉपी की, छोटा करो, एडजस्ट करो। आप सबको समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई यस डाउट तो सर। नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पता हो, और मतलब इसकी टेक्निक एक प्रोसेस के थ्रू ही आप करो, मतलब कि जो भी चीज़ आप पिक कर रहे हो वो उसी के अकॉर्डिंग ही पिक हो, ग्रिड के अकॉर्डिंग। अगर आपने ग्रिड टेढ़ी मेढ़ी पिक कर ली कि ये कुछ और सिलेक्ट कर रखा है, वहाँ पे कुछ और, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं आएगा। अब जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें इस तरीके की चीज़ चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ और दूसरी बिल्डिंग ले लेता हूँ। सपोज मुझे चाहिए कि मैं इस तरीके का एक, इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी इट, यहाँ पे आते हैं, साइड व्यू हमने पिक कर रखा है अपनी ब्लू वाली ग्रिड, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लो, ब्लू वाली ग्रिड क्लिक किया, पेस्ट किया, और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसको इस तरीके से स्केल करो कि हम चाहते हैं कि ये इतना हो, तो वो हमारा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर हमें पीछे की वो बिल्डिंग का एक बेस बनाना है, तो मैंने ऑरेंज ग्रिड एक्टिव कर लिया और हम्म। यहाँ से इस तरीके से डिफाइन किया, शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे हम उसको नीचे कर पाए। अब आप चाहते हैं कि सपोज नीचे की जो बिल्डिंग के नीचे वो रोड दिख रही है, वो रोड चाहिए, तो आप यहाँ से एक्टिव करो पर्सपेक्टिव ग्रिड, यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल ग्रिड एक्टिव की है ये वाला, और इस ग्रिड को हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक इस तरीके से फ्लोर, या फिर हम पूरे पे ही एक चाहते हैं, तो आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो कि जैसे इस तरीके का लिया डाउनवर्ड्स, और इसको हम ग्रे कलर ले लेते हैं जो हमारे को डिफाइन करे, और शिफ्ट कंट्रोल आई करके देखें तो वो इस तरीके से हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू डिज़ाइन हो गया। तो हम इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं, और ग्रुप करके जो हमारे को किसी भी सीन के अंदर चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 7। सर इसमें वो ऊपर वाला व्यू होता है वो नहीं दिखेगा? नहीं, आपको फिर ग्रिड को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा। अभी आपने ग्रिड को नीचे फ्लोर हम्म पे कर रखा है ना, हम्म 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 तो आपको उसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब उसके नीचे चलेगी ना सारी चीज़ें। तो आपको इतना बनाना है कि मतलब उसको समझना है कि भाई हाँ, हम ग्रिड के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल आई करके फिर आप अपने दोबारा से स्टार्ट करके फिर ग्रिड पे काम कर सकते हम्म हम्म। हैं। इलिस्ट्रेटर आपके सबके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है ना? हाँ सर। तो एक बार आप छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट बना के देखो और मुझे शेयर करो अभी, ठीक है। क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना फिर ये बहुत डाउट होते हैं इसके अंदर। तो कोई एक रफली कोई भी ऐसी चीज़ बना लो, कोई इतना रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि ये वाला आपको पूरा प्रॉपरली पता हो। और फिर आप अगर आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जाना चाहते हो, तो 3 पॉइंट पे आपको वो ऊपर फ्लोर वाला भी मिल जाएगा, तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो वैसे। और ये आप एज अ लोगो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और मैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल आई क्लिक करता हूँ, तो जैसे ये है, ये अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट विद 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और आप कोई अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे हमने यही ग्रिड ले लिया और ग्रिड टूल लेके आप चाहो कि सेंटर पॉइंट हम इस तरीके से रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, और जैसे कोई कंपनी है IFP, तो आई, ठीक, ले लेते हैं।
तीनों को एक्सपेंड कर देते हैं जिससे ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए और चेंज द कलर। ठीक है, जैसे ये तीन हमने ले लिए और आप इन तीन को सिलेक्ट करो और जैसे हमने ये ग्रीन वाली ग्रेड, तो यहाँ से क्लिक किया, पर्सपेक्टिव ऑन किया, इसको पिक किया और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि जैसे हम चाहते हैं ये आई यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, तो हम इस वाली ग्रेड को ब्लू वाली को लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा विड्थ में। पर्सपेक्टिव पहले सेट कर लो। शिफ्ट कंट्रोल आई इस तरीके से। ये ग्रिड पे ही सेट करना चाहिए था। अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट करके ही वो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप अपने लोगोज और स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। तो एक बार कुछ बना के देखो और मुझे शेयर करो। अभी आपके पास हैं 20 मिनट्स, तो उन 20 मिनट्स में ये वाला ऑप्शन अच्छे से समझ लो। ठीक है। ओके, तो पर्सपेक्टिव टूल तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। हाँ जी सर। तो अभी हम देखते हैं मैश टूल। मैश टूल का काम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो हम अपनी शेप को भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से अगर हमारे को उसको रिफॉर्म करना है, या फिर अगर हमें उसे कलरिंग चेंज करनी है। सपोज जैसे हम ग्रेडियंट टूल यूज़ करते हैं, तो ग्रेडियंट टूल हमारे पास क्या है कि दो ही तरीके के ग्रेडियंट टूल्स हैं। कि सपोज अगर मैंने एक ज्योमेट्री ली और इसके अंदर मैं अगर ग्रेडियंट टूल यूज़ करता हूँ, तो मैं दो कलर ग्रेडियंट यूज़ कर सकता हूँ कि लाइक मेरे पास अभी यहाँ पे रेडियल मतलब लीनियर या रेडियल, मतलब दो ही तरीके स्टाइलिंग ही दो ही तरीके की है। जैसे फोटोशॉप में 5 टाइप्स की थी, बट इसमें हमारे को सिर्फ दो ही टाइप की शेड मिलती है कि हम यहाँ से टाइप दो ही तरीके के यूज़ कर सकते हैं और कलरिंग चेंज कर सकते हैं कि जो भी हमें कलर चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा हमेशा मतलब होता नहीं है, क्योंकि कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी होती है जहाँ पे हमारे को सपोज अगर हम कोई ऐसा पोस्टर या वट एवर, मतलब कि लीफलेट कुछ भी ऐसी प्रिंटेबल चीज़ बना रहे हैं, तो सपोज जैसे मैं कोई जूस का कोई लीफलेट सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये जूस लीफलेट है तो कई जगह हमारे को ये सॉलिड कलर्स ही मिलते हैं कि मतलब हमें वेक्टर में इजीली क्रिएट कर सकते हैं और फ्लैट कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं। बट समटाइम्स की कई जगह हमारे पास क्या होता है कि हमें ग्रेडियंसी की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम इस तरीके की कोई शेड बनाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम इस कॉर्नर को देखें तो इस कॉर्नर में ग्रेडियंट नहीं है। क्योंकि ग्रेडियंट अगर होता तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक ऑरेंज मिलेगा, यहाँ पे आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरीके की एक शेप भी बनाऊँ कि सपोज मैं एक कॉर्नर शेप बना लेता हूँ कि जैसे मैंने एक ये लिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा कर्व कर देता हूँ। तो सपोज मैंने इस तरीके से एक कोई शेप कॉर्नर बना लिया। अब अगर मैं इस ग्रेडियंट की बात करूँ तो इस ग्रेडियंट में एक स्लाइड सा कॉर्नर यहाँ पे है, हमारे पास एक ग्रेडियंट हमें दिख रहा है और यहाँ पे एक येलोइश है, फिर यहाँ एक छोटा सा ऑरेंज दिख रहा है। अब मैं ग्रेडियंट अगर किसी भी एक्टिव में लूँ, लाइक मैं ग्रेडियंट को ऐसे करता हूँ या ऐसे करता हूँ, तो आपको एक लीनियर मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पे येलो आ रहा है, वो पूरे पे रेडिश ही रहेगा। मतलब मैं कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि मैं अब यहाँ रेड चाहता हूँ तो नहीं ला सकता, है ना। ये एक इशू है इसके साथ में। अगर मैं रेडियल भी कर लेता हूँ, सपोज कि कुछ लोग बोलते हैं कि रेडियल कर लो,
तो बट रेडियल भी अगर हम करेंगे तो रेडियल में भी आप देखो तो एक सर्कुलर फॉर्म में ही अटैचमेंट होगा जो भी हम कलर की मिक्सिंग करेंगे। तो जब हमारे को कुछ इस तरीके से शेड अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करनी हो किसी भी ज्योमेट्री के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं मैश टूल का। मैश टूल एक तरीके का सॉफ्ट ग्रेडियंट टूल ही है जिसको हम अलग अलग शेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे सपोज मैं एक कार का साइड एंगल डिज़ाइन करता हूँ कि जैसे ये एक कार का फेंडर एरिया है, ठीक है। ये एक शेप हमने क्रिएट की आगे का बोनट वाला पार्ट जो भी हमें डिज़ाइन करना है। तो सपोज मैं एक ये ले लेता हूँ और कोई और शेप, और ये आप कैरेक्टर्स के लिए भी यूज़ करोगे यही टेक्निक। तो मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ आई, और इसको कलर अलग, या मैं इसको एक ग्रेडियंट ही यूज़ करता हूँ और ग्रेडियंट में मैं कलर वाइट एंड ब्लैक दे देता हूँ जो मेरा लाइट का सोर्स बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं शेप देखूँ तो मेरे को कोई चाहिए कि मेरे को इसको एक 3D लुक में डिज़ाइन करनी है इस शेप को, या कोई भी आपका लोगो हो सकता है, वट कुछ भी एक शेप हो सकती है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मैश टूल का। तो मैश टूल क्या करता है, मैश टूल आपकी इस ज्योमेट्री को सब डिवाइड करता है मल्टीपल, जितने आप क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम मैश टूल लेते हैं तो मैश टूल क्या करेगा, देखो एक प्लस का निशान आ जाएगा जैसे ही हम इसके ऊपर लाएंगे। तो ये ग्रिड टूल है कि आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे एक उसने एड ऑन किया, मतलब कि इसके ऊपर एक लेयर आ गई कि उसने यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट से आप ज्योमेट्री को मूव एडिट भी कर सकते हैं, साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि अब सपोज मैं इसको इधर लाइन में देना चाहता हूँ या फिर मैं ऐसे वर्टिकल डालना चाहता हूँ, तो वो आपके ऊपर है कि आप जिस लाइन पे क्लिक करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग सीरीज कट होगी। कि अगर मैं ऐसी लाइन चाहता हूँ तो मैं बीच वाली इस लाइन पे क्लिक करके यूज़ करूँगा तो वो इधर आएगा, और अगर मैं साइड लाइन लेके चलता हूँ तो वो इस साइड रहेगा। तो वो आपके ऊपर है कि हम उसे किस शेप के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने एक बार ये शेप ले लिया, ए प्रेस किया, सब कुछ कलर हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो कलर आएगा वो हम एक ब्लूइश कलर देना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वो ग्रे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो यहाँ से हमें फर्स्ट टाइम इसको हटा दो। ठीक है। अब जैसे जो हमने यहाँ कलर पिक किया, अब हमारे पास एक बेस रेड कलर आ गया। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला जो एरिया है ये इसी रेड कलर का थोड़ा डार्क वर्जन हो। तो मैंने नीचे की नोट सेलेक्ट की और इसको डार्क लिया, ओके किया। तो देखो आपको एक नीचे ग्रेडियंट मिल जाएगा, मतलब एक शेड आ गई। आप चाहते हैं कि ये एरिया थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब स्पेकुलर है इस एरिया के ऊपर। तो मैं इसी एरिया का थोड़ा सा एक लाइट वर्जन सपोज इस तरीके का हाईलाइट देना चाहता हूँ। तो देखो एक ऊपर हमारे पास स्पेकुलर आ गया ऊपर वाली साइड में। आप चाहते हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल ही ब्राइट दिखे तो मैं इस पॉइंट को वाइट दे देता हूँ। तो देखो आपको एक चमक दिखनी शुरू हो जाएगी, एक स्पेकुलर दिखना शुरू हो जाएगा कि ये नोट जो होगी ये हमारी वाइट है और फिर पिंक है, फिर हमारे पास रेड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर भी, जो ये दो नोट्स हैं, ये सेम कलर में ही आ जाए। तो मैं इनको क्लिक करके, अब आप चाहो कि इसको मॉडिफाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन नोड्स को मूव कर सकते हैं कि आपको ये रेंज कितने एरिया में चाहिए। तो आप जैसे जैसे इस एंगल को चेंज करेंगे ये उस एंगल के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। कि हम चाहते हैं ये यहाँ तक आए और इसको इस तरीके तक डिफाइन करना है। तो आप जैसे जैसे शेप को डिफाइन करते जाएंगे वो ज्योमेट्री उसी तरीके से डिवाइड होती जाएगी। तो अगर जैसे अगर हम बोलें कि कोई आपके पास सपोज एक सर्किल और इसको मैं एक 3D में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने जैसे मैश टूल लिया, क्लिक किया तो एक नोड आ गई, क्लिक किया और उसका एक ब्राइट स्पेकुलर लिया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और शेड यहाँ पे डिवाइड करनी है तो मैं यहाँ से इस तरीके से दे देता हूँ। तो अभी ये सेम कलर हम चाहते हैं कि लाइक ये 3 नोड, तो शिफ्ट प्रेस करके आपने वो नोड सेलेक्ट किया और नोड सेलेक्ट करके मैं इसको रेडिश दे देता हूँ कि ये मेरे को ऐसा चाहिए और ये वाली नोड को मैं स्पेकुलर हाईलाइट देना चाहता हूँ। तो वो आप एक तरीके से 3D ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को क्या करा ये? सर एक ये बार और बता दो। सर ये कलर लेने वाला समझ नहीं आया सर नोट के यहाँ से। देखो जो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं। सपोज मैं एक एप्पल बनाना चाहता हूँ तो मैंने एक एप्पल के लिए एक ज्योमेट्री ली। सपोज ये इसका एक बेस कलर है तो मैं एक एप्पल का बेस कलर ले लेता हूँ लाइक ये।
अब मैं चाहता हूँ कि लाइक ये नोट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैंड चाहिए, नीचे से भी मुझे बैंड चाहिए, और कलर भी स्पेकुलर अलग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक सब डिवीज़न लिया और क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक नोड ऐड हो गई, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये एक नोड ऐड हो गई। अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि मैं अपनी ज्योमेट्री को सब डिवाइड कर रहा हूँ। तो सब डिवीजन का मतलब है कि आपने इतने पॉइंट ऐड कर दिए, चाहे शेप को चेंज करने के लिए, चाहे कलर को चेंज करने के लिए। अब इनको मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करने के बाद आप इनको नोट्स को मूव भी कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ शेप को थोड़ा सा ऐसा करना है, ऊपर वाली शेप को थोड़ा मुझे डाउनवर्ड्स करना है, यहाँ वाली शेप को मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरे को क्रिएट करनी होगी ज्योमेट्री, मैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ कि लाइक मुझे ये थोड़ा सा इधर की तरफ और ये थोड़ा सा मुझे इधर की तरफ चाहिए। ठीक है, मैंने एक बेसिक शेप तो बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर शेड भी हो, कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके उन नोट्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं उस जो पर्टिकुलर मेरे पास कलर है, उस कलर को मैं सिलेक्ट करके सपोज इन एरिया को मैं थोड़ा सा ब्राइट चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से रेड, मैंने इसको ब्राइट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये एरिया थोड़ा सा डार्क दिखे, क्योंकि यहाँ से उसके एक स्टेम आएगी। तो मैंने इसको यहाँ ले लिया। आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और कम करना है, शेप को चेंज करना है, तो आप अपने एंगल को जैसे मर्जी ट्विस्ट कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि लाइक ये एरिया भी थोड़ा सा डार्क हो, तो मैंने ये बाहर की नोट सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आपको हमेशा नोट सेलेक्ट करनी है और डार्क वगैरह क्लिक कर देना। यहाँ पे हमने ये लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेड मुझे इस जगह तक फैला, जो भी मैं यहाँ पे कलर यूज़ करूँगा वो यहाँ तक फैल। तो मैंने ये कलर ले लिया और इसको एक हल्का सा ऑरेंज टिंट दे देता हूँ। इसको मैं बिल्कुल ब्राइट रेड लेता हूँ। आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं? कलर्स हमारे को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चेंज करने और वो नोट्स क्रिएट करने। आप ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और शेप क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई ग्लास बना रहे हो आप। हाँ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर, हो गया। तो तो जैसे जहां जहां अपन ये नोट्स लगाते जाएंगे वहां वो कलर चेंज होता जाएगा। यस, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मैंने ये लिया और इसको मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं एक ग्रे कलर ले लेता हूँ, ये ग्लास है, तो मैंने एक सब डिवाइड किया और ये नोट सेलेक्ट किए, इनको मैं ब्राइट वाइट ले लेता हूँ। तो देखो आपको एक 3D दिखने लग जाएगा सेंटर। अब आप चाहते हैं कि सपोज इसको आप ऊपर से राउंड करना चाहते हैं, तो आपने इसको ऊपर किया, इस नोट को थोड़ा सा ऊपर किया, इस नोट को थोड़ा ऊपर किया, और वो चीज़ आपने ऐड कर ली। अब आप चाहते हैं कि सपोज मैं एक और एंगल लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक और नोड आ गई। अब इस नोड को सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में एक नोड हो जो डार्क हो, सपोज इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये अभी ऐसा लग रहा है कि राउंड नहीं हो रहा, तो मैंने इसको इधर जोड़ा, इसको इधर जोड़ा, इसके हैंडल को ऐसे रखा, तो आपको वो चीज़ उस तरीके से डेप्थ दिखना शुरू हो जाएगी जो भी हम शेप देंगे। तो इस तरीके की ज्योमेट्रीज क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैश टूल का। शेप को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं और शेड को भी, कि अगर आप शेड कुछ अलग से डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको वो उसी तरीके की 3D शेप दिखेगी। तो सर इसका कलर पैलेट बार बार सामने नहीं आ रहा, किसी कलर अपने आप ही चेंज हो रहा है? नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा, कलर उसको वो पकड़े हुए है। ये वाइट कलर है इसका, हाँ तो हाँ वो हाँ। उसके ऊपर ही इफेक्ट दे रहा है सिर्फ। ओके ओके। तो वो शेप आपके ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो देखो 3D शेप बिल्कुल क्रिएट हो रही है। तो आप कोई भी किसी भी तरीके की शेप को यहाँ पे बना के अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 3D कोई कैरेक्टर बना रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमें चाहिए नोट्स, हम्म।
यहाँ पे कोई पार्ट है नहीं कटिंग, जिसकी वजह से वो यहाँ तक शेड जा रही है। कोई हाँ लीफ बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें इससे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ नहीं? हाँ सर। हाँ सर। जाओ। पेन टूल है कौन सा टूल पेन टूल है। है? हाँ हाँ अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब हम कोई भी, जैसे विड्थ टूल है, तो अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना, हम्म। तो हमारे पास देखो ये विड्थ कितनी बिग हो गई इसकी। हाँ इस, हाँ इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो विड्थ की जो साइज होती है, वो जब हम एक बार विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या आउटलाइन को मेंटेन करे हुए है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने आउटलाइन को क्लिक करके चेंज किया है, एडिट किया है उसकी विड्थ को, या उसकी, आपको जिस साइज पे आपने उसको थिकनेस उसकी डिफाइन कर रखी है,
अगर हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब वो शेप को उसी तरीके से ले लेंगे, तो वो क्या करेगा कि इसको 14 ही रखेगा। मतलब जैसे अभी यहाँ 14.8 है, तो वो इसको ही मेंटेन करेगा छोटी पे भी, तो वो बहुत मोटी दिखेगी। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, तो फिर वो इशू नहीं आता। तो यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड अपीयरेंस कर देते हैं, जिससे वो आउटलाइन जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसको छोटा भी करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार ये ज्योमेट्री आपने बना ली और आपको लगता है कि भाई ये ज्योमेट्री हमारे पास सेव रहनी चाहिए, तो आप या तो इसको एक सिंबल भी बना सकते हो। तो यहाँ से विंडोज़ में जाओ और यहाँ सिंबल आता है, इसको क्लिक करो। यहाँ पे सिंबल्स हमें डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी दिख रही है, आप इसको ड्रैग करके इसके अंदर ड्रैग कर दो और इसको कोई भी नेम दे दो। ओके करा, और अब आप इसको डिलीट कर सकते हो, और आपको जब भी चाहिए होगा आप यहाँ से इसे ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। ये वेक्टर ही रहेगा। तो आप ऐसा अपनी लाइब्रेरी भी अपनी बना सकते हैं। ग्रेडियंट टूल तो आपको पता ही है, तो इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको आई ड्रॉपर भी पता ही है, आई प्रेस करके हम कलर चेक आई कर प्रेस सकते करके हैं। वो कलर चूज हो जाता है। हाँ, फिर आता है हमारे पास ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल इज टू ब्लेंड समथिंग, शेप्स को और टेक्स्ट को और लाइंस को, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ को हम ब्लेंड कर सकते हैं किसी और शेप के साथ। कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक ये ले रहे हैं एक सर्किल, और सर्किल को ब्लेंड करना है एक रेक्टेंगल के साथ, तो आप कलर्स और ये दोनों चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल लिया, जस्ट क्लिक ऑन दिस और क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपस में ब्लेंड हो गया। तो देखो धीरे धीरे शेप चेंज मर्ज हो जाएंगे आपस में। मर्ज हो जाएंगे, वो क्या होगा, ब्लेंड हो जाएगा। धीरे धीरे सर्किल रेक्टेंगल बन रहा है एक तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पे बाहर क्लिक नहीं करना है, एंटर मारना है। एंटर मारते ही क्या होगा, ब्लेंड ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा। जो भी हमने ये ब्लेंडिंग की है इसके ऑप्शंस आ गए। अभी क्या आ रहा है, स्मूथ कलर्स एक्टिव है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो स्मूथ कलर्स, एक तरीके का ग्रेडियंट बना हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं स्मूथ कलर ना रख के मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स कर दूँ। स्पेसिफाइड स्टेप्स का मतलब है कि आप इनके बीच की जो स्टेप्स हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने स्टेप्स कम किए डाउन एरो के थ्रू। तो देखो जितने आपको स्टेप्स चाहिए आप उतने डिफाइन कर सकते हैं। कि जैसे हम बोले 3 चाहिए हमें, तो हमने ओके किया। तो अब हमारा ये एक फ्रीज हो गया। अब आप एंटर मारोगे तो नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं। और ए प्रेस किया और इसके थ्रू हम मूव कर सकते हैं। अब वो इसी के साथ रहेगा। तो अगर हमें इसको स्केल करके छोटा भी कर दो तो वो इस तरीके से हमारे को एक शेप डिफाइन करेगा। अगर हम चाहते हैं कि यही स्टाइलिंग थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ भी हो, कि जैसे अगर हम बोले कि लाइक एक टेक्स्ट हमने लिया और टेक्स्ट का कलर हम कुछ अलग ले लेते हैं। दो कलर ले लिए और यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे और स्पेसिफाइड स्टेप्स अभी 1 ही है, तो यू कैन इंक्रीज मोर, जिससे आप 3D टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। और ए प्रेस करके नाउ यू कैन मूव योर फर्स्ट कट, कि लाइक जो आपका फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसको आप कैसा रखना चाहते हैं शेप, वो उस तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो मतलब क्लिक करके एंटर दबा दो तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे उसके। हाँ, दोनों को एक साथ सिलेक्ट रखना है। मतलब कि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये दो है तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो पहले, फिर अपना ब्लेंड टूल लो। अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और फिर एंटर मारा, जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर सबको? हाँ। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सपोज आप कोई विजिटिंग कार्ड या कोई भी एक फॉर्मेट आपने लिया, कि सपोज मैं एक डार्क बैकग्राउंड ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे इसको F7 लेयर पैलेट, आई लॉक दिस, और मैं लेयर 2 लेता हूँ, लेयर 2, और अब मैं कर्व डिज़ाइन करता हूँ। तो सपोज डिज़ाइन है येलो कर्व लाइक दिस। तो इस तरीके से मैंने एक कर्व डिज़ाइन किया। कर्व को आप जैसा मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं। ए प्रेस किया
ठीक है। नाउ प्रेस ऑल्ट, कॉपी करते हैं और इस कर्व को थोड़ा सा हम येलोइश, 2 कलर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, दोनों को पिक करते हैं और यहाँ से ब्लेंड टूल लिए, क्लिक क्लिक, अगर जैसे कोई बार कोई ऑब्जेक्ट अगर आपस में ब्लेंड नहीं हो रही है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि आप यहाँ से चाहे तो उस ऑप्शन से जाओ, बिकॉज ऑप्शन में कई बार इशू आता है कि हम उसको पर्टिकुलर नोड पे क्लिक नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड, और यहाँ से इसको ब्लेंड को मेक कर दो, चाहे शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल भी, आप ये भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आपने क्लिक किया तो वो देखो आपस में ब्लेंड हो गया, लेकिन वो बहुत ग्रेडियंट है, एंटर मार रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। तो उस केस में भी आप यहाँ से जैसे किसी भी ब्लेंड शेप में आप जाके चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड में जाएंगे और जाके यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस क्लिक कर देंगे। जैसे ब्लेंड ऑप्शंस क्लिक करेंगे वही सेम चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे हमने इसको बोला स्टेप्स, और मैं स्टेप्स कम कर लेता हूँ बिकॉज मुझे लाइंस के साथ थोड़ा प्ले करना है। तो समथिंग मैं ऐसा ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। और जो पाथ है हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिया है, इस पाथ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.5, ठीक है, जिससे थोड़ी थिन रहे लाइन। अब हम इस पाथ को सिलेक्ट करके यू कैन मूव योर पॉइंट्स, जिससे हम शेप को अलग अलग फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी भी आपको लगता है कि इसमें मेरे को और कुछ ऐड करना है पॉइंट, तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इन नोट्स को एडिट करने की। तो जब वो आपके पास वो डिज़ाइन हो जाएंगे, आपको लगता है और ज़्यादा आपको करना है, ब्लेंड ऑप्शन में जाके आप ब्लेंड ऑप्शन फिर ओपन कर सकते हो और स्टेप्स को फिर से इंक्रीज कर सकते हो जितनी आपको थीम है। आपको पूरे बीजी पे पूरे पे ही आपको स्टाइलिंग, ये कई जगह आपने देखे भी होंगे इस तरीके के पैटर्न्स, तो वो पैटर्न्स इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बैक ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं इसको। तो आपके पास बहुत सारे रैंडम टेक्सचर्स और बैकग्राउंड्स इस तरीके से आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंड टूल। क्लियर जी सर। सबको? किसी को कोई डाउट तो प्लीज अभी पूछ लेना। वैभव, अनीशा? नहीं करा रहे हैं। ओके, तो आगे है हमारे पास सिंबल टूल। दिस इज वेरी गुड टूल टू क्रिएट अ बैकग्राउंड्स विद द सिंबल्स। ये क्या काम करता है, ये एक तरीके से सिंबल्स जो भी आपके पास हैं उन सिंबल्स से आप अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम सिंबल ओपन कर लेते हैं। तो विंडोज़ यहाँ से जाके सिंबल ओपन करो, तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट सिंबल्स हैं जो अभी एक्टिव है। अभी ये 5 सिंबल्स हमें डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो इतने सारे सिंबल्स मेरे पास अवेलेबल है कि लाइक अगर आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, सपोज इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ वेब पेज और
किसी भी तरीके की चीज़ें, मतलब फ्लावर से रिलेटेड कर रहे हैं, फैशन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ आपको सारे वेक्टर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ फैशन पे जाते हैं तो आपको फैशन से रिलेटेड सारे के सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ करके इनको अपने उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये विजिटिंग कार्ड है या कुछ भी है, यहाँ से इस एरो को क्लिक करते जाओ, आपके पास अलग अलग शेप्स आती जाएंगी। तो सपोज अगर आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हो या आपको कोई बॉर्डर चाहिए तो आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके आपने एक बॉर्डर ले लिया। उस बॉर्डर को आपको जैसे प्लेस करना है आप वैसा प्लेस करके यू कैन मेक योर ओन बॉर्डर्स। तो अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के बॉर्डर आपको क्रिएट करने हो, आपको चाहिए कि कॉर्नर्स आपको चाहिए कहीं पर डिज़ाइन करना, तो यहाँ से आप इस तरीके की किसी भी तरीके की शेप्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो इलस्ट्रेटर हमारे को डिफाइन मतलब डिफ़ॉल्ट ही देता है इन चीज़ों को। तो आप यहाँ से सारे सिंबल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सपोज आप ज्वेलरी डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हम्म है ना। तो ये तो हो गए सिंबल्स की, यहाँ से आप सिंबल एक्सप्लोर करो, बिकॉज ये जितना आपको याद रहेंगे उतना ही आपको रहेगा, वरना आप ये सब क्रिएट करते रहेंगे तो ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ से ये याद रखा कि हाँ मेरे को रिबन कभी भी बनाना है तो मैं यहाँ से बट सर इनके कलर वलर तो चेंज हो सकते हैं ना, इनको लेके इसके ऊपर अलग अलग ग्रेडियंट से कलर डालना। जी सब कुछ चेंज कर सकते हो, मतलब उसको बस आपको खोलना पड़ेगा एक बार ऑब्जेक्ट को। कि सपोज कि मैं बोलूँ कि जैसे ये हमने एक स्टॉप बटन ले लिया और इसको मुझे चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ से जाके इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड क्लिक करते ही ये सब कुछ अलग हो गया। तो अब आप यहाँ से जो भी ग्रेडियंट को चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ से ग्रेडियंट ले लूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक ऑरेंज शेप चाहता हूँ, तो हर चीज़ चेंज हो सकती है। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप देख पाएंगे। अब इन सिंबल्स के साथ हम करेंगे क्या कि लाइक सिंबल्स तो हमारे पास हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल जो भी लेते जाएंगे वो यहाँ आते जाएंगे, जो भी हम लाइब्रेरी में से उठाते हैं वो यहाँ पे डिफॉल्ट रिसेंट में हमारे पास सेव हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मुझे खुद का एक सिंबल क्रिएट करना है जिससे मैं एक बीजी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो सपोज मैं एक कोई फ्लावर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक सर्किल लिया, सॉरी स्टार ले लेते हैं, थोड़ी साइज ज़्यादा कर लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं ब्लू, बहुत ज़्यादा वेल्डी है तो मैं मैनुअली क्या बनाता हूँ, मैनुअली बना लेता हूँ, इससे जल्दी होता है।
ठीक है, सपोज मैंने एक ऐसा फ्लावर बना लिया और इस फ्लावर को मैं कहता हूँ कि ये मेरी ज्योमेट्री है और इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, छोटा ही रखता हूँ फ्लावर। विंडोज, यहाँ से सिंबल ओपन कर लेता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ये हमारा फ्लावर है, आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा एक सिंबल डिज़ाइन हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस सिंबल को यूज़ करना है फॉर माय बैकग्राउंड, तो क्लिक ऑन दिस सिंबल बटन। यहाँ पे देखेंगे तो सिंबल से रिलेटेड ही हमारे पास सारे बटन्स आ गए। तो फर्स्ट इज सिंबल स्प्रेयर, इफ़ यू वांट टू स्प्रे योर सिंबल्स, तो सिलेक्ट योर सिंबल फर्स्ट देन पेंट। तो आप जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे अपने पीजी पे, उस तरीके से हमारा सिंबल एक्टिवेट है। अगर आप कोई और फ्लावर भी देना चाहते हैं, आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये ले लेता हूँ, मेरा वाला इतना अच्छा बना है, तो मैं ये लेता हूँ। ठीक है, एक फ्लावर हमारे पास यहाँ पे हमने बना लिया। अब इस फ्लावर के बाद मुझे इसको मॉडिफाई करना है, बिकॉज ये एक बहुत सिमेट्रिकल पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे है सिंबल शिफ्टर। सिंबल शिफ्टर मतलब कोई चीज़ बाहर चली जाए तो हम उसको अंदर भी कर सकते हैं। ये आपको बंच बनाना है सपोज, ठीक है, और मैं यहाँ से जाता हूँ। अब मैं बोला मैंने सिंबल स्क्रंच, ये क्या करता है, ये एक तरीके के ब्लोट और जैसे वो होता है ना, उस तरीके से काम करता है। ये अपने आप अपने पूरे उसको पुश करेगा अपने एक साइड को। तो मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करूँगा तो वो बाहर करेगा, और सिंबल क्लिक करूँगा तो वो अंदर खींचेगा। तो इसका अंदर सब करेगा। हर एक टूल का अपोजिट यही है कि आप जब उसको यूज़ करते हैं तो वो जिस तरीके चल रहा है, ऑल्ट प्रेस करके आप उसका अपोजिट यूज़ कर सकते हो। सिंबल साइज, लाइक अभी सबके साइज सेम है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका साइज जो इस तरीके का है, इसको मुझे थोड़ा सा एनलार्ज करना। तो जस्ट क्लिक, देखो वो एनलार्ज, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो डिक्रीज। तो आपको रीसाइज अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करें। तो अब हमारे पास जैसे हमने यहाँ लिया, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा झुंड बन गया है इसका। तो मैं यहाँ से शिफ्टर लेके आई कैन शिफ्ट माय शेप्स। ठीक है, स्पिनर, अगर हमें रोटेट करना हो, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ये जिस एंगल में आ रहे हैं सब सेम एंगल में है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इनको एंगल चेंज कर सकता हूँ किसी का भी, रेंडमनेस के लिए। सिंबल स्टेनर, स्टेनर होता है कि लाइक आप जैसे स्टेन होता है ना कि दाग धब्बे हटाने के लिए, तो ये कलर हटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो वो आपसे पूछ रहा है कि सॉलिड कलर आपको क्या यूज़ करना है। तो अभी यहाँ कोई कलर नहीं है, तो आप यहाँ से कोई भी ब्लैक एंड वाइट कलर लो कि कितना स्टेन होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ ग्रे ले लिया, चाहे आप कलर भी ले लोगे तो वो ग्रे ही कैलकुलेट करेगा उसको। तो स्टेन मतलब आप उसको कम या ज़्यादा उसको धो सकते हो एक तरीके से कि भाई हाँ ये कलर तो सर उसने बीच में क्यों नहीं किया? देखो बीच के कलर्स तो है, बाकी साइड के तो चेंज कर दिए। तो मैंने ब्रश ही नहीं चलाया ना, तो मैं यहाँ चलाता अच्छा, तो उधर। उड़ाता ना वो उसको। ऑल्ट प्रेस करके आप वापस भी सही कर सकते हो जैसे आपको लगता है ज़्यादा हो गया। क्लियर? यस सर। अब यहाँ से हम लेते हैं स्क्रीन। स्क्रीन मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ये साइड के थोड़े से सॉफ्ट ही दिखे। तो ऑल्ट प्रेस करके कैन रिवील अगेन जो आपको चाहिए, और जो नहीं चाहिए आप उसको ब्रश के अकॉर्डिंग स्मूथ कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं आ गया।